वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से? खालिद रावर कर रहा हूँ जनाब, भावल नगर। अच्छा ब्रदर अजीज, क्या सवाल पूछेंगे? उलमा कराम तशरीफ रखते हैं। सवाल मेरा जनाब जापान वाला साहब से ये है कि ये जो इल्म नजूम है ये किस में आएगा, यानी मजहबी हवाले में शुमार करेंगे हम इसको या साइंसी इल्म में आएगा? मेरा एक सवाल है। और सवाल का मेरा दूसरा हिस्सा ये है कि इल्म नजूम पे क्या मजहब इस्लाम कोई कदगन लगाता है, यानी अगर हम इसको सीखना चाहें तो क्या इसको स्टॉप करता है रास्ता इस्लाम? और अगर कदगन लगाता है तो फिर वो जो वाकयात हमें बताए जाते हैं कि हजरत अबू तालिब के साथ रसूल खुदा आए और एक राहिब मिला और उसने ये कहा, ये वाकयात तारीख में क्यों लिखे जाते हैं? ये मेरा सवाल। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मुफ्ती साहब, इल्म नजूम का इस्लाम से क्या? इल्म लदुन्नी पहले इन्होंने पूछा है और इल्म नजूम। जी जी, इल्म लदुन्नी तो वो है जो खुदा की तरफ से दिया गया है, वो कोई भी इल्म हो सकता है। साइंसी इजादात हैं वो खुदा ने इंसान के दिलो दिमाग के अंदर डाली हैं, वो उसी कोई खोज लगाता है, उसकी जुस्तजू करता है और नतीजे में पहुंचता है। और इल्म नजूम के हवाले से देखें कि जो मुस्तकबिल का इल्म है, इसके बारे में कहीं इस्लाम ने कोई कदगन नहीं लगाई है, कहीं मना नहीं फरमाया है। एक डॉक्टर आपको मुस्तकबिल का इल्म देता है कि जी फैजल साहब, अगर आपका यही रूटीन रहा और यही डाइट रही तो कभी इम्कान है कि 6 महीने में आपको एक सीवियर किस्म का हार्ट अटैक हो जाएगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। तो ये एक मुस्तकबिल का एक इल्म है, तो क्या मैं उस इल्म पर यकीन ना करूं? वो इल्म जो आपको शिर्क में मुब्तला कर दे, वो इल्म जो आपको खुदा से दूर कर दे। महकमे मौसमियात वाले बताते हैं कि कल बारिश होगी या 2 घंटे बाद बारिश होगी और आप घर से छतरी लेके निकलते हैं, तो ये इल्म तो आपको फ़ायदा दे रहा है ना। तो बहैसियत इल्म, हर इल्म जो है जब तक कि उसके अंदर कोई ख़राबी, कोई शिर्क, कोई गफलत ना आए, वो इल्म काबिल इस्तिफादा है, फ़ायदा हमें उससे हासिल करना चाहिए। इंक्लूडिंग इल्म नजूम के हवाले से इंक्लूडिंग इल्म नजूम। ये सितारों का इल्म है। लोग कहते हैं हाथ दिखाना गुनाह है और सितारों के हवाले से सितारे जानना गुनाह है। देखिए उसमें वही बात है कि कोई ऐसी शिर्क का अंसर आ जाए। ये एक बाकायदा एक इल्म है ना। हाथों की लकीरें किसी चीज़ पर दलालत करती हैं, सितारों की मूवमेंट, सितारों का झुरमट, ये किसी इल्म पर दलालत करता है और उसके कुछ नताइज हैं, तो उस नताइज से आगाह कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें कोई कबात नहीं। इसमें कोई कबात नहीं जब तक कि शिर्क का अंसर उसमें ना आए या खुदा से गफलत का अंसर उसमें ना आए। अच्छा, उसकी भी मिसाल देते हैं। शिर्क का अंसर आएगा तो कैसे नजर आएगा और गफलत का अंसर कैसे नजर आएगा? यानी आदमी क्या कहते हैं, उसको खुदा के बराबर या खुदा की औसाफ में शरीक करने लगे। सही। तो वो उसमें शिर्क या उसके अकीदे में खराबी उसने डाल दी है कि यही होगा, बस यही कर सकता है, यही होगा। वो कोई नहीं बदल सकता, वो कोई नहीं बदल सकता। ये मुस्तकबिल का इल्म है, लेकिन खुदा चाहे तो चेंज कर सकता है या उसके अवामिल अगर तब्दील हो जाए तो वो तब्दील भी हो सकता है। लेकिन अगर इंसान बस सिर्फ उसी पर इन्हिसार कर दे कि बस अब ये ही होकर ही रहेगा, इसका मतलब है कि खुदा की कुदरत का वो तो फिर इल्म नजूम ही क्यों, इल्म नफ्सियात भी आ गया, इल्म तबीब भी आ गया, सब चीज़ों में ऐसा ही। ठीक है, वाज़ेह जवाब मिल गया आपको। इल्म बहैसियत इल्म हमें चीज़ों का जायज़ा लेना चाहिए, हमें उसको हुसूल करना चाहिए और हमें उसको जानना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि हम क्या नहीं जानते, ये हमें इल्म हो। सही। अपनी लदुन्नी को थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं। इल्म लदुन्नी एक ख़ास इल्म है जो खुदा बंदे मुताल अपने अनबिया को देता है और अनबिया से जो मखसूस नज़दीक अफराद मुक़र्रबीन होते हैं कि क्योंकि उन्हें हिदायत करनी होती है तो उन्हें कोई टीचर इल्म नहीं दे सकता। अगर कोई टीचर इल्म देता है तो वो कहता है यार इसको तो मैंने पढ़ाया। हाँ। ठीक है, तो वो फिर खुदा में जानिब खुदा होता है वो इल्म, और ख़ास खुदा की जानिब से वो अपने अनबिया को वो इल्म देता है। अब उसमें शरीयत का भी इल्म आ सकता है, उसमें हक़ाइक़ अशिया का भी इल्म आ सकता है और दीगर उलूम जैसे मसलन हज़रत यूसुफ़ को जो है ख़्वाब की ताबीर का इल्म था जी, या मसलन हज़रत दाऊद को जो है ज़रा बनाने का इल्म आ गया था, या हज़रत सुलेमान जानवरों की ज़बानें समझ लिया करते थे। तो ये सारे उलूम इल्म लदुन्नी के शायद एस्पेक्ट में आ सकते हैं। सही।